हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हाउ टू। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास अमेज़ोन पे बैलेंस पड़ा है अमेज़ोन के अंदर, तो आप उसको किस तरह से अपने बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने बैंक के अंदर ले सकते हैं, चाहे कोई सा भी बैंक हो, दैट डजंट मैटर। तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है आपके लिए, और आपको एक ही रिक्वायरमेंट है सिर्फ इस पूरे प्रोसेस के अंदर, सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है पेटीएम फास्टैग। अगर आपके पास पेटीएम फास्टैग नहीं है तो मेरी एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप पेटीएम फास्टैग 0 रुपीज़ में कैसे ले सकते हैं। अभी भी वो सेम टू सेम जो ऑफर उस टाइम था वो अभी भी चल रहा है, पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि पहले जो 200 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता था वो वापस आ जाता था। 200 रुपीज़ पर 200 रुपीज़ कैशबैक था पहले, अगर आप पेटीएम फास्टैग लेते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। 4XL, 5XL, 6XL ऐसा कुछ कैटेगरी होता है, जो कि आपको कार वाली कैटेगरी में नहीं लेना है। कार वाली कैटेगरी के अंदर 350 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं और 350 रुपीज़ पर कोई कैशबैक भी नहीं है। तो आपको जो लेना है वो होता है 4, 5, 6XL इस कैटेगरी के अंदर, जिसमें ट्रक्स, बसेस ये सब आते हैं। तो आपको इस कैटेगरी के अंदर जो फास्टैग आता है वो फास्टैग लेना है। ये फास्टैग लेने के बाद आपको 100 रुपीज़ जो है वो पेटीएम के अंदर कैशबैक मिल जाएगा, और इसके अलावा जो 200 रुपीज़ आप पे करेंगे उसमें 100 कैशबैक आ गया। बाकी जो 100 रुपीज़ बच गया वो 100 रुपीज़ आपके फास्टैग के रिजर्व बैलेंस में रहता है। जैसे ही आप कभी भी पेटीएम फास्टैग क्लोज करवाते हैं तो आपका जो 200 रुपीज़ है वो 200 रुपीज़ आपको वापस मिल गया एक तरह से। तो आपका कोई भी लॉस नहीं है पेटीएम फास्टैग लेने में, पर उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कार होना चाहिए। आप बाइक के नंबर पर भी ले सकते हैं, पर वो क्लोज हो जाता है बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, आजकल तो शायद आ भी नहीं रहा है। तो अगर आपको पेटीएम फास्टैग लेना है तो अभी भी वो ऑफ़र चालू है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और उसके थ्रू फास्टैग ले सकते हैं, और मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। इसके अलावा फ़िलहाल अगर आपके पास पेटीएम फास्टैग है तो आप अमेज़ोन पे बैलेंस को पेटीएम के अंदर बहुत आराम से ले सकते हैं। कोई भी बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसको अपने बैंक में लेने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है पेटीएम फास्टैग। सो पेटीएम फास्टैग मैं फिलहाल मान लेता हूँ कि आपके पास है। आपके पास नहीं है, आप किसी दोस्त के पास है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी पेटीएम फास्टैग हो बस उसको यूज़ कर सकते हैं अपने अमेज़ोन पे बैलेंस को बैंक में लेने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है और जस्ट डायल वेबसाइट को ओपन कर लेना है और उसके अंदर लॉगिन कर लेना है। ऑब्वियसली लॉगिन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लॉगिन कर लें, ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है आपको वहाँ पर दिखती रहे, और कोई भी डिस्प्यूट अगर आए, मान लीजिए आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या फिर कुछ भी होता है, तो आप उस नंबर पर लॉगिन होंगे तो उस नंबर से आप अपने कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको जस्ट डायल वेबसाइट ओपन कर लेना है गूगल क्रोम में। तो आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जस्ट डायल वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं जस्ट डायल वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जस्ट डायल की स्पेलिंग है JUSTDIAL, जस्ट डायल। देखिए जस्ट डायल सर्च करने पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ही जस्ट डायल है जिसकी हमें ज़रूरत है। इसके अंदर मेरा लॉगिन पहले से किया हुआ है, मेरा पहले से इसके अंदर लॉगिन है, इसलिए मुझे इसमें लॉगिन तो करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें आने के बाद आपको सबसे पहले टैप करना है पे ऑप्शन पर, जो नीचे से आपको नीचे वाले बार में पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है आपको फास्टैग सर्च करना है। यहाँ पर फास्टैग पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको और कुछ दिखाई देगा, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग जस्ट डायल यूपीआई फॉर कैशलेस, सब कुछ। इस पर ध्यान मत दीजिए, आप बैक कर दीजिए यहाँ से। इसके बाद आप क्लिक कीजिए लोन रीपेमेंट पर। लोन रीपेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट पास में आपको फास्टैग का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको इस फास्टैग को ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑपरेटर डाल देना है। ऑपरेटर क्योंकि हमें पेटीएम फास्टैग करना है तो हम पेटीएम फास्टैग डाल देते हैं। इसके बाद व्हीकल नंबर, मैं मेरे जो पेटीएम फास्टैग का व्हीकल नंबर है वो डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। मैंने अपने पेटीएम फास्टैग का व्हीकल नंबर डाल दिया है। उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड कर देने के बाद आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। अमाउंट के अंदर आप कुछ भी डालिए, कुछ भी नहीं डालना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक ज़रूरी बात आती है। ज़रूरी बात यह है कि आपको यहाँ पर 500 रुपीज़, 500 रुपये से नीचे डालना है। अगर आप 500 रुपये से ऊपर डालेंगे तो 1.18% चार्जेस टाइप समथिंग कट रहा है। तो आपको सिर्फ 500 रुपीज़ से नीचे या फिर 500 रुपीज़ डालना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज़ डालूंगा फिलहाल, क्योंकि मेरे फास्टैग के अंदर जो लिमिट है वो शायद 500 रुपीज़ नहीं बची है इस मंथ के लिए। तो मैं 100 रुपीज़ डाल देता हूँ और फिर प्रोसीड कर देता हूँ। लेट इट गेट प्रोसीडेड। Once it get proceeded, you have to select Amazon Pay balance। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा Amazon Pay का, ज़रूर वॉलेट में Amazon Pay पे आप क्लिक कर दीजिए। Once you click on Amazon Pay, let it get loaded। एक बार ये जब लोड हो जाएगा फिर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है। जिस भी अकाउंट का आप Amazon Pay बैलेंस निकालना चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी, आपको उसका ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पर मैं मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड में डाल देता हूँ
ब्लर कर दूंगा ताकि आपको ना दिखे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं मेरा पासवर्ड डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ साइलेंट। वंस आई लॉग इन आई विल सी द ऑप्शन ऑफ पेइंग। मेरे पास 85 रुपीज़ ही हैं अनफॉर्चुनेटली, और बाकी का मुझे यूपीआई से पे करना होगा। तो मैं 15 और 85 दोनों को मिलाकर 100 रुपीज़ हो जाएगा। 85 अमेज़न पे बैलेंस अवेलेबल है, आपको दिख रहा है, वो कट हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। तो मैं पे कर देता हूँ। पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। अब मुझे अप्रूव करना होगा पेमेंट जाकर यूपीआई में। इतना लंबा प्रोसेस आपका नहीं होगा क्योंकि आपके पास 100 रुपीज़ से ऊपर अमेज़न पे बैलेंस होगा, क्योंकि आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैं जाकर अमेज़न के अंदर अपनी अमेज़न पे की जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ वहाँ पर ही। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, रिडायरेक्टिंग बैक टू मर्चेंट, और ये एक रिसिप्ट निकल के आएगी कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया मोस्ट प्रोबेबली। वेट कीजिए, बैक मत दबाइए, कुछ भी मत कीजिए, बैक बटन बिल्कुल प्रेस मत कीजिए, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। मेरा हुआ इसलिए ही बता रहा हूँ। रिसिप्ट आ गई है, मेरा जो अमेज़न पे बैलेंस था वो बैंक में चला गया। अब मैं आपको मेरा अमेज़न पे बैलेंस खोल के दिखाता हूँ अमेज़न पे में क्या सिचुएशन है। अमेज़न पे के अंदर 85 + 15 कटा हुआ अब वो दिख जाएगा वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में। देखिए, ये देखिए ट्रांजेक्शन्स में 100 पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर एडेड मनी 15 दिखा रहा है, और पीछे देखिएगा बैलेंस जो है अमेज़न पे बैलेंस वो 0 हो गया होगा। ठीक है, अब जो मेरा पेटीएम फास्टैग है वो मेरे जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उस नंबर पर है, तो वो 100 रुपीज़ गया वहाँ पर है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा। अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता कि मेरे पास 100 रुपीज़ रिसीव हो गया है, पर जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि आपको रिसिप्ट मिल गई। और अभी आप देखेंगे अमेज़न में यहाँ पर पेंडिंग भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर सक्सेसफुल आ रहा है। पेंडिंग में लिखा हुआ था, पेंडिंग है, अब सक्सेसफुल लिखा हुआ है। तो मेरा 100 रुपीज़ जो अमेज़न में था वो बैंक में चला गया है सक्सेसफुली। जो 100 रुपीज़ बैंक में आया है उसका स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख रहा होगा, दिखा दूंगा मैं। तो इस तरह से मैंने अपना अमेज़न पे बैलेंस बैंक में कन्वर्ट कर लिया है, और अगर आप चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पेटीएम फास्टैग की है, सिर्फ पेटीएम फास्टैग। एक चीज़ याद रखिएगा, 500 से ऊपर का एक बार में मत कीजिएगा। 500 के कितने भी शॉर्ट्स, कितने भी स्लॉट्स जो भी आपको होते हैं वो कर सकते हैं कितनी भी बार में, पर आप एक बार में सिर्फ 500 रुपीज़ ही कीजिएगा, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, कम कितना भी कर सकते हैं। और आपको पेटीएम फास्टैग की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे नीचे कमेंट करेंगे कि हमें जो फिलहाल जो एट प्रेजेंट आज कितनी तारीख है, आज 13 दिसंबर है, तो 13 दिसंबर को जो प्रोसेस है फ्री में फास्टैग लेने का वो हमें अगर बता दीजिए तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। क्योंकि मेरे चैनल पर 2 ही वीडियोज़ हैं, उनमें से एक पेटीएम फास्टैग की मैंने बना रखी है, एक और बना दूंगा जिसमें एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो दर्शाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको अमेज़न पे बैलेंस को बैंक में लेना है। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी एक के पास भी पेटीएम फास्टैग है तो प्लीज़ इस मेथड को यूज़ कीजिए और अपने अमेज़न पे बैलेंस को बैंक में लीजिए। इसके अलावा इसके अंदर जो ऑफ़र चलते हैं अमेज़न में, ऐसे ऑफ़र आते हैं कि 2K पर 50 रुपीज़ देते हैं वो ऐड मनी करने पर हम उन ऑफर्स को यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता है कि 2000 पर 50 मिलेगा तो 2050 अमेज़न पे बैलेंस का क्या यूज़ होगा। उतना तो कहीं पर मैं कुछ करूँगा, अगर कुछ भी करूँगा तो वहाँ पर वो चार्जेस भी कट जाएंगे। अमेज़न पे टू बैंक करने में जो गोल्ड बाय करके होता है उसमें चार्जेस कट जाएंगे, तो वो हम नहीं कर सकते। तो अब जो मैंने मेथड आपको बताया, आप इसमें 2000 ऐड कीजिए, फिर 2000 को 4 टाइम्स 500 × 4 करके आप अपने बैंक में ले लीजिए, आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ये जो ऑफर है 2000 और 50 वाला, ये रोज़ रिसीव हो रहा है, मेरे नंबर पर रिसीव हो रहा है एटलीस्ट। अगर आप वाले पर हो रहा है तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली आपको। रोज़ आपको 50 रुपीज़ का बेनिफिट होगा, और अगर एक मंथ में रोज़ आपको ऑफर मिलता है तो 15 × 30 इज़ 1500, इट्स ए गुड अमाउंट। सो प्लीज़ ट्राई दिस ऑफर, you will love it. Thank you very much. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।